पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। अच्छा, इसको इस तरह करेंगे हम लोग कि आप डायरेक्ट इसको लिख दें आयोटा 10 स्प्लिट मेथड से, जो मैंने आपको बताया था कि आपने स्प्लिट करना है। तो ये उसी तरह करना है आपने कि अगर आपके पास ऑड है तो उसको स्प्लिट करके लिख दें। किस तरह लिखना है? अगर 11 है तो उसको उससे पिछला नंबर लिख दें आयोटा 10 और साथ एक आयोटा सेपरेट लिख दें ताकि टोटल आयोटा 11 ही रहे। देन आयोटा 4 डॉट आयोटा। अब आपके पास ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 5, इसलिए किया कि ताकि ओवरऑल 10 बन जाए। ये 10 है आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 5 आर 10। एंड फिर हम लिख देंगे यहाँ पर आयोटा, और उधर भी इस तरह कर देंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 2, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, दैट इज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 की पावर 5 डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, और ये आ गया आपके पास -1 डॉट आयोटा प्लस 1 डॉट आयोटा। अब ये किस तरह से आया, आप इसको देख लें कि आपके पास जो -1 है इसकी पावर ऑड है। जब भी इसकी पावर ऑड होती है तो ये -1 ही रहता है। इसकी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया, अगर ऑड होगी तो नेगेटिव, इवन होगी तो पॉजिटिव। अब इनको मल्टीप्लाई करें एंड सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड वो आंसर है आपके पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा, दोनों आपको कैंसिल कर दें। आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। 0 आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, और वो आपने करना है जी सेम इसी मेथड सी, दैट इज आयोटा 4 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा की पावर 1, ये आपके पास है और इन सब का स्क्वायर है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो notelex.com.pk पे आप जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट है, एंड वहाँ से जाके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 6, आयोटा 4 आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 2। तो आपके पास इसको याद रख लें, आयोटा होता है आपके पास √-1, आयोटा स्क्वायर होता है आपके पास -1, आयोटा की पावर जो है आपके पास 3 जो है आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा होता है वो, और आयोटा 4 जो है वो आपके पास होता है +1, ये जस्ट 1 आप लिख सकते हो। वो सब वैल्यूज़ हम उठा के इधर पुट कर देंगे सिंपल। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और आपके पास आ जाएगा जी -1, और आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो रहा है आपस में, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर 0 का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या होता है, 0 स्क्वायर इज 0। तो ये भी आपके पास सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 इसका एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। वो आपके पास है आयोटा 8 बाय आयोटा 5 रेज़ टू पावर -5। इसके 2-3 मेथड हैं, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो बेस्ट और इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, आयोटा 8 बाय आयोटा 5 एंड रेज़ टू पावर -5। अच्छा, इसके 2 मेथड हैं लेकिन मैं आपको दोनों करा देता हूँ। आयोटा स्क्वायर लिख दिया हमने रेज़ टू पावर 4, आयोटा 5 आ गया आयोटा 4 डॉट आयोटा, एंड इसकी सब की पावर जो है वो है -5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे -1 की पावर 4, एंड बाहर आ जाएगा आपके पास -5। आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज़ आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर डॉट 1, एंड आपके पास -1 की पावर जो है वो वही आ जाएगी, 1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की पावर जो थी वो -1 होते हैं, उसको स्क्वायर हम लेंगे यहाँ पर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे साथ में, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा
-1 की पावर इस तरह से, देन इसको आप क्या करोगे 1 बाय, यहाँ पे आयोटा था, ये आपके पास आ गया 1 बाय आयोटा -5। अच्छा, यहाँ तक मैं रिपीट कर देता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ। सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया। आयोटा 8 को हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर एंड 4, क्योंकि 2 4 8 होता है, 2 4 8, तो इसको आपने सिंपली एज इट इज लिख देना है। देन ये ऑड था आपके पास, 5 ऑड है, तो इसको हमने स्प्लिट मेथड से लिखा। फिर इसकी वैल्यूज़ हमने पुट की, -1 का स्क्वायर कर दिया हमने, बिकॉज ये आयोटा स्क्वायर था। फिर आयोटा एज इट इज़ आ गया, -5 जो पावर है वो हमने वैसी लिखी। अब इससे आगे क्या होगा कि आप इस आयोटा को ऊपर ले जाएंगे इधर, और जब भी हम आयोटा को ऊपर ये नीचे शिफ्ट करते हैं तो आपके पास आयोटा की पावर चेंज होती है। यहाँ पर आयोटा की कोई पावर नहीं नज़र आ रही है आपको, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। आयोटा की पावर यहाँ पर क्या है 1, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो आयोटा की पावर यहाँ पे 1 है, तो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई बाय -5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 5। इसको हम लिख देंगे आयोटा 4 डॉट आयोटा अगेन, एंड फिर ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर डॉट 1, -1 इधर लिख देंगे इसकी वैल्यू डॉट आयोटा, एंड ये आ जाएगा 1 डॉट आयोटा, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास आयोटा। ये इजी मेथड है। एक और मेथड भी है आपके पास जिसमें आप रेशनलाइज करते हैं एंड पर, लेकिन ये मेथड आप कर लें, ये इजी है, इसमें एंड पे आपको रेशनलाइजिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। अभी हमने किया था पार्ट 7, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, दैट इज वो आपके पास है आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 19। इसका बहुत सिंपल मेथड मैं आपको कराता हूँ। आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29, आई एम सॉरी, आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। जब भी आपके पास दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो इस तरह से, ये देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, एंड इनकी पावर्स भी हैं, तो इनको हम ऐडअप कर लेंगे। ये मैथ्स के रूल्स हैं, इन्हें लॉज ऑफ इंडाइसिस कहते हैं, जो पावर्स के रूल्स होते हैं। तो हम उस तरह से कह रहे हैं कि अगर हमारे पास a की पावर 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 3 से, तो उसकी पावर हो जाएगी a2 + 5, दैट इज़ a की पावर 5। सो ये है लॉज ऑफ इंडाइसिस के थ्रू ये बनता है। तो इधर आयोटा है तो हम a की जगह आयोटा लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आयोटा 13 + 29, इसको आप ऐडअप करें 29, तो ये आ जाएगा 42 बन जाता है आयोटा 42। और इस क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 21। आयोटा स्क्वायर होता है प्लस -1, इसकी पावर 21, और माइनस की पावर ये 21 होती है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा -1, दैट इज आंसर। अगर आपको नोट्स चाहिए इस एक्सरसाइज के तो मैं आपके लिए वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, दैट इज़ noteflix.com.pk। इसको आप विज़िट करें, एंड आपके पास ये सब नोट्स कुछ ही डेज़ में अवेलेबल हो सकता है। जब आप विज़िट करें तो ना हो, लेकिन आपको स्टे करना है फॉर सम टाइम, तो आफ्टर दैट टाइम आपके पास ये नोट्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th की नई बुक के बारे में, और इंशाल्लाह सबसे पहले यूट्यूब पर हमारी सीरीज़ होगी, तो आपने देखना है और फीडबैक देना है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस चीज़ की कमी है, कुछ समझ नहीं आया आपको, तो यू कैन टेक्स्ट, यू कैन कमेंट, और कमेंट सेक्शन में मैं पूरी लाइन मेंशन कर दूंगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन की टाइम लाइन होगी कि आपने जो क्वेश्चन चेक करना होगा आप उसके लिहाज से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।